सो बेसिकली अब इन लोगों को मुझसे प्रॉब्लम हो गई है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने ट्रिप का पहले ऐसे सपने दिखा के और फिर मैंने बैक ऑफ कर लिया। देखो मैंने अपने घर वालों को बहुत कन्विंस करने का ट्राई किया था, आई कैन नॉट मेक देम एग्री एनी मोर, ठीक है। और मैं अपने घर का किसी को समझा नहीं सकती, और मैं दूसरों के घर का हमेशा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करती थी। तुम मुझे नहीं एक्सेप्ट कर पाए, इट इज़ ओके। अब आके वापस से ये हो गया, दे आर मोर ऑफ लाइक इसने तो हमें बोल के मना कर दिया ना, विल नॉट टॉक, मत करो बात, जाओ यहाँ से, इट्स ओके, ठीक है। ये सब लोग अपना ट्रिप पे कहते हैं, मेरे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फिर क्या हुआ, ट्रिप्स तो आती जाती रहती थी, क्या बड़ी बात है। Now again we'll go like to my another class। ये तो एक क्लास का ड्रामा था। अब क्या है कि जो मेरी, जब मैं पहले दिन जाती हूँ तो मेरे को पता चलता है मेरी क्लास टीचर कौन है। जब मैं दूसरे दिन जा रही हूँ कार से पापा के साथ, ठीक है, पता नहीं क्यों मेरे पापा को ऐसा लगता था कि हाँ यही हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंडिंग है। तो मैं भी इस चीज़ से यूज होने लगी थी 6th क्लास से, ठीक। अब मैं पापा के साथ जा रही हूँ सुबह सुबह, बस लगा रखी है, उसके पैसे हम अलग से दे रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं पापा के साथ जाऊँगी सुबह, आऊँगी बस से, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे लेने नहीं आ सकती और मैं इतनी इंडिपेंडेंट होनी उन लोगों की नज़र में। वाह, 4 कदम पे स्कूल था, लिटरली 4 कदम पे। फिर अब मेरे पापा मुझे छोड़ने आ रहे हैं एंड एक इंसान ने हमारी गाड़ी ठोक दी है, लेजिट हमारी स्विफ्ट ठुक चुकी है मेरे को स्कूल में छोड़ने के चक्कर में। पापा इज लाइक कौन है, और जितने पापा बाहर निकल रहे हैं उतने में, ठीक है, पापा गए। और पापा ना ऐसा एग्रेसिव टाइप आदमी नहीं है, पापा इज मोर ऑफ लाइक, मैं देख रही हूँ किसने ठोक दी, सुबह सुबह क्या सीन सा क्रिएट करते हैं। वैसे मैं रोज लेट हो जाती हूँ, 0 पीरियड में टाइम से नहीं पहुँच पाती हूँ, ये क्या गलत बात है, ये तो बहुत ज़्यादा ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इट इज मी, गेस करो किसने मेरी कार ठोकी है, मेरी क्लास टीचर ने, मेरी नई वाली क्लास टीचर ने मेरी गाड़ी ठोक दी है, ठीक है। अब मैम की आंखें बहुत एक्सप्रेसिव आंखें थी, मैम की आंखें भर गई हैं। पापा को समझ नहीं आ रहा, वो लेडी है तो पापा वैसे भी इनसे लेना। पापा ने बोला एक बार देखते लो, मैम बाहर नहीं आ रही देखने के लिए, मैम डरी हुई, मैम नहीं मैं नहीं आऊँगी। फिर क्या हुआ, मैं बाहर निकलती हूँ, मैंने कहा ओके गुड मॉर्निंग उन्होंने, पापा को तुम्हें समझ आ के हैं क्या ये टीचर। मैं पापा को बताया मैं क्लास टीचर है। पापा ने कहा अच्छा चलो, तो कुछ नहीं, मैम इज़ वेरी नाइस। वहाँ पे से एक नया बॉन्ड क्रिएट होता है मेरा और मैम का। सो मैम एंड मी, मेरी पूरी 6th क्लास इतनी अच्छी गई है उस गाड़ी ठुकने के बाद जिसका कोई कमबैक नहीं है। मैं इससे ज़्यादा खुश अपने पूरे जीवन में नहीं हुई हूँ जितना मैं उस 6th क्लास में हुई हूँ, ठीक है। मैम इतनी नाइस है, वो मुझे एक्चुअली में बंक करने दे रही हैं, क्योंकि उन्हें कुछ, वो मेरे पे बहुत ट्रस्ट करती थी, पैसों की कुछ चीज़ों कुछ भी हो, लाइक शी यूज्ड टू ट्रस्ट मी अ लॉट। उनके ट्रस्ट पे मुझे इतना फ़ायदा हो रहा है, और अब क्या हो रहा है, मैं और अंजलि इन्वॉल्व हो गए हैं इन सब चीज़ों में। मैम ट्रस्ट मी एंड मैम का तुम अपने साथ कौन, तो ऑब्वियसली मेरी उससे बात हो रही है तो मैं उसको तो बोलूँगी। अंजलि रानी मैं इन दोनों का ही बोलती थी, रूही मैंने मतलब मेरा था ठीक है, यू कैन हैव योर ओन बॉन्ड्स, व्हाई शुड आई इंटरफेयर विथ एनीथिंग, है कि नहीं। यार नॉर्मल सी बात है, एक चीज़ में कभी दरार पड़ गई है वो चीज़ कभी नॉर्मलाइज नहीं हो सकती, ठीक है। आइदर बोथ ऑफ द पार्टी हैव टू पुट एफर्ट, और एक इंसान के एफर्ट पुट इन करने से कुछ हो नहीं रहा था, एंड वी हैव बोथ मूव्ड ऑन, लेट्स से। मैं थोड़ा ड्रामेटिकली, वो थोड़ा नॉर्मली, ठीक है। तो अब हमारा ये होता था कि हम मैम के केबिन में बैठे हुए, हमारे आ रहे मजे, हमारा चल रहा है बंक। और मैम की वो स्ट्रेटजी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस क्लास में काम आई, मैम ने हमारी बहुत लंबे समय तक मदद की है। मैम ने बेसिकली हमें बंकिंग करना सिखाया नहीं, उनका इंटेंशन नहीं होता था, उनका ये होता था कि तुम्हारी कोई इंपॉर्टेंट क्लास है, और हम हमेशा कहते थे नो मैम, कितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास हो हम क्लास अटेंड करने में इंटरेस्टेड ही नहीं थे। तो मैम और हमारा एकदम सही सीन हो गया था, ठीक। और जब तक मैं 6 में आई तब तक मेरा फ्रेंडशिप का सीन बेटर हो गया था। और जो मेरी ये वाली मैम थी ना, ये कुछ फोर्स नहीं करती थी कैसे क्या बैठना है। बाद में इनको कुछ हो गया था, इन्होंने बोला था रोल नंबर वाइज बैठते, और रोल नंबर वाइज मेरा सीन और अच्छा था, लाइक मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। सो देयर आई मेट माई लाइक ओके न्यू फ्रेंड जोई, ओके। सो हमारा रोल नंबर आसपास है और मेरे को मज़े आते थे, मेरे कहते ठीक है। एंड जोई और मैम की भी बनती थी, तो ऑल परफेक्ट। इनफैक्ट मैम स्टार्टिंग में जोई को ही जानती थी आई थिंक हम सब में से, एंड मैम वॉज क्वाइट गुड विद जोई। तो मैं जोई, तो फिर मेरा काम बन जाता था और मज़े आते थे, लाइक बैठे हुए हैं पूरे गप शप चल रही हैं। और इनफैक्ट एक बार मेरे नंबर भी कम आए थे, और फिर मैम ने बोला क्या हुआ, फिर मैंने मैम को बताया, और मैम ने कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, तुम्हारे 20 में से मेरे 19.5 थे, और मेरे घर में वो एक अचीवमेंट वाले नंबर थे, ये लोग मुझसे 20 ही एक्सपेक्ट कर रहे होते थे, इन्होंने मुझे ऐसा बड़ा किया। अब मैं अपनी परसेंटेज तो मैं अपनी नॉर्मल ले आई थी, लेकिन ये पूरी क्लास चल रही है, वापस से फिर से ट्रिप आ गई है। एक तो इतने ट्रिप्स कैसे लेके आ रहे हैं स्कूल वाले। यार देखो, मैं अपना पहले बता चुकी थी, मैं कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करती थी, मुझे पता रहता था देखो हाँ होने ही नहीं वाली है, ज़बरदस्ती किसी को होप्स दे के वापस से सेम ड्रामा क्रिएट करके अच्छा नहीं है।
अब क्या हो चुका था ना, मैं एक बहुत ही केयर फ्री लड़की बन चुकी थी, नया न्यू एरा ऑफ केयर फ्रीनेस आ चुका था मेरे अंदर। यहाँ पे से मुझे देखो, रानी हमेशा ही फुल अटेंडेंस वाली लड़की थी, तो उसने मुझे इंस्पायर कर दिया था, क्योंकि मुझे धीरे धीरे समझ आ गया था, देखो घर पे रह के कुछ हो नहीं रहा है, स्कूल में आके मजे आ रहे हैं, ऐसे नहीं तो वैसे, नहीं मन लग रहा है तब भी मन लग रहा है, देखो थोड़ा बहुत कभी मेलो ड्रामा हो दैट इज़ फाइन, वो मैं चलेगा मेरे को, लेकिन पूरे टाइम घर पे भी मैं क्या कर रही थी, स्कूल में मेरा कुछ तो डेवलपमेंट हो ही रहा था एटलीस्ट उस टाइम के अराउंड। और अब मैंने ये कर लिया कि मेरी तबीयत भी खराब हो रही है, तो मेरा ऐसा होता नो तबीयत खराब, व्हाट इज तबीयत खराब, कैसी बातें कर रहे हो तुम, हाँ मुझे स्कूल तो जाना ही है ना यार, मैं बीमार हूँ, कुछ सर्दी गर्मी बज्जर पड़ जाए मैं जाऊँगी, मैं ऐसी बन चुकी हूँ अब, है ना, क्योंकि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी होती थी कि नहीं यार कैसे भी मुझे जाना है स्कूल, ऐसे कैसे बिना स्कूल जाए, मतलब स्कूल चलेगा नहीं, अगर मैं नहीं जाऊँगी ना स्कूल ही बंद हो जाएगा आज, मैं ये वाली लड़की हूँ। जो मेलोड्रामा चल रहा है उसमें न्यू मेलोड्रामा इज दिस दैट अभिषेक डिसाइड्स, रूही और उसको बुलाता है वो अंजलि को, एंड लाइन सुनो, मेरे को तो वो लड़का भाई नहीं रहा है, देखो ही इज लाइक आई डोंट लाइक यू, अंजलि इज फाइन, की अच्छी बात है, क्योंकि देखो राहुल का कुछ तो मैटर था जो हम समझ नहीं पाए थे कभी भी, ठीक है, तो अंजलि इज लाइक ओके, एंड देन ही इज लाइक आई लव यू, क्यों तुम्हें ये अक्ल है कि कैसे बोलते, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, दैट गाय। और मतलब इतना डेडिकेटेड था वो कुछ सालों तक वो लड़का ना इसी चीज़ में, लाइक आई डोंट लाइक ऐसे वाले लोग, या पता नहीं मुझे पसंद ही नहीं है कैरेक्टर, छोड़ो, ठीक है। और हमारे यहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर जब भी कोई भी लास्ट डे होता था ना, जैसे मान लो समर वेकेशन से पहले या क्लास खत्म होने वाली उससे पहले, इसको गाना गाना आता है, बहुत अच्छी बात है तुम्हें गाना गाना आता है, हर बार इस लड़के को गाना गाना है, और ये गा रहा था ये अंजलि के लिए, और इसने क्या किया रूही को बेस्टी बना लिया, रूही को कोई दिक्कत नहीं उसको बेस्टी होने में, क्योंकि देखो रूही को तो राहुल पसंद ही है, रूही तो चाह रही है अंजलि और अभिषेक की सेटिंग हो जाए, क्योंकि अगर अंजलि की यहाँ सेटिंग नहीं हुई तो क्या पता कुछ टाइम बाद अंजलि और राहुल का कुछ हो जाए, तो रूही तो इनसिक्योर है ही, देखो अब रूही को चाहिए इनका कुछ हो जाए, कोई कुछ भी करो ये कर लो, है ना, एंड रूही इज हिज टीम नाउ, अभिषेक, मैंने बोला था ना पहले से नॉट गुड, हाउ कैन शी बी हिज टीम, forgotten this lap, that is why I forgot रूही। so अब इनका अपना कुछ ड्रामा चल रहा है, और मेरे को ये ड्रामा देख के मजे आ रहे हैं, ठीक है, अब मैं ऊपर खिड़की से देख रही हूँ, मैंने कहा वाह अच्छा, और ब्रेक में भी अब मेरी लाइफ अच्छी हो गई है, ब्रेक में इट इज लाइक हम कैंटीन जा रहे हैं, ओह माय गॉड। अब देखो मेरे यहाँ पे फ्री वाली कैंटीन बंद हो चुकी है, अब समोसा खाने की आदत मुझे बचपन से थी, अब स्कूल में भी यही चल रहा है, तो मैं बताती हूँ अंजलि ने मेरा कैसे कैसे हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी ग्रो हुई, अब उसको पता है कि मुझे समोसे पसंद है, वो मुझे समोसे खिला देती है यार, अब बताओ ऐसा होता है कहीं, अब इमोशनल अटैचमेंट बढ़ रही है, लेकिन स्टिल आई एम लाइक नो श्रेया, अंदर से तुम नहीं, 100 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, आई एम स्टिल इन द केयर फ्री टीम ओनली। तो मेरा ये केयर फ्री नेचर ऐसे काम आ गया कि बेसिकली अंजलि को ना नहीं पसंद था कि लोग ज़्यादा पूछते हैं, अगर वो सैड है तो उसका कि ठीक है आई एम सैड लेट मी बी सैड, और मैं ऐसे हूँ यार मेरे जीवन में खुद ही बहुत कलेश है, मैं तेरे बारे में जान के क्या करूँगी ब्रो और ज़्यादा, इसलिए मैं कभी पूछती ही नहीं थी कि क्या हुआ है, एंड उसे लगता था कि वाओ आई अंडरस्टैंड, देखो अंडरस्टैंडिंग और नहीं पूछना दोनों साथ में ही चला गया, तो समहाउ आई बिकेम द गुड पर्सन, जो कि अच्छी बात है। मैं वैसे भी किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा जान के क्या तीर मारूंगी, मैं अपना जीवन सुधार नहीं पा रही थी, ये पहले से ही चल रहा है मेरा, अपना जीवन में पहले भी नहीं सुधार पा रही थी, तो मैंने सोचा छोड़ो, जब मैं अपना तो कर ही नहीं पा रही हूँ, दूसरे बंदे का करके मैं ऐसा क्या ही तीर मार लूँगी, है कि नहीं। फिर जब ये पूरी बुद्धि मैंने लगा ली, उसके बाद somehow she felt कि वाओ, वो बाकी किसी से बात नहीं करती थी, उसे लगता था हाँ सबसे पहले उसे मुझसे ही बात करनी चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट इंक्रीजिंग, व्हाट इज दिस बिहेवियर, नॉट लाइकिंग दिस, बट मेरा होता था हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, अब है तो हमारा ग्रुप ही ना, क्या ही बड़ी बात है इसमें, मैं भी एकदम केयरफ्री लड़की बन चुकी हूँ, देख रहे हो मेरे को एकदम, कैसी बातें कर रहे हो तुम, हाँ इसमें क्या बड़ी बात है। मेलोड्रामा विल कंटिन्यू गाइस।